बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और वो लेक्चर किस पर है? सेंट्रीफ्यूगेशन, जो टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी में आता है। तो देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रिक्शनेशन जो मुख्तलिफ बुक्स है, केपीके वाले और भी जो बुक्स हैं, शायद ये टेक्निक्स हमारे बुक में पहली नंबर पर हो, लेकिन आपकी बुक पर दूसरी, तीसरी या चौथी नंबर पर हो। आप टेक्निक को पढ़े, समझे, फिर आपके बुक में जिस नंबर पर है उसके मुताबिक आप अपना नोट्स बनाए, ठीक है। अगर ये आपके बुक्स में 3 नंबर पर है तो इनको 3 नंबर पर रखे, अगर फर्स्ट पर है तो फर्स्ट पर रखे। तो हमारा जो टॉपिक है वो सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनेशन है। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों करते हैं और सेल फ्रिक्शनेशन हम क्यों करते हैं? देखो, अगर हम टिश्यू या सेल को लें और हम उसको सेंट्रीफ्यूज में डालें और उसको स्पन करें इन द प्रेजेंस ऑफ 2 फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर जो वो सेंट्रीफ्यूज होता है वो उसको स्पन करता है और जिस ऑर्गेनेली आपकी ख्वाहिश में हो, आपकी डिजायर में हो, आप उसको स्टडी करना चाहते हो, तो आप उसको जो है एक सेपरेट कर सकते हो। तो अगर हम स्टडी करें राइबोसोम को तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा राइबोसोम लें, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ताकि उस सेल से उस खास ऑर्गेनेली को अलग किया जाए और अच्छी तरह स्टडी किया जाए। तो हम चलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल्फ फ्रैक्शनेशन, देखो, ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जो कि अंडर सेंट्रीफ्यूज में होता है और सेंट्रीफ्यूज क्या करता है? सेल्फ फ्रैक्शनेशन। मतलब ये हुआ कि वो सेल से वो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल्स है उनको सेपरेट करता है, फ्रैक इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका मीनिंग भी है फ्रैक्शन मींस पार्ट और कंपोनेंट। यहां से मुराद पार्ट और कंपोनेंट से मुराद ऑर्गेनेलिज, कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है पार्ट और कंपोनेंट से मुराद ऑर्गेनेली है। तो डिफिनीशन में भी ये लिखा हुआ है कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं? इन विच डिवाइडिंग द सेल इनटू पार्ट और कंपोनेंट और फ्रैक्शन। किसी सेल को हम डिवाइड करते हैं किसमें? कंपोनेंट में या फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन और कंपोनेंट एक चीज है। मतलब अगर एक सेल है हमारे पास और हम माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करना चाहते हैं तो एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? वो फ्रैक्शन है। और isolate various component of cell including cell organelle according to size, shape and density। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइसोलेट, हम आइसोलेट करते हैं वो कंपोनेंट जो सेल के है और इंक्लूडिंग ऑर्गेनेली है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड डेंसिटी। मिसाल के तौर पर मैं पेन उठाता हूं, एक ये है और ये दूसरा है और एक ये है। अब ये साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये जो है साइज में छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसी चीज को इस तरह ले लूं तो ये एक दूसरे से जो है साइज में भी और शेप में मुख्तलिफ है एक दूसरे से। इसी तरह डेंसिटी भी हो सकती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम जो कंपोनेंट को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू किस में? अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड डेंसिटी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन 2 टाइप्स है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उससे पहले हम प्रोसीजर ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। जो पहला प्रोसीजर है वो होमोजेनाइजेशन है। हम ये क्यों करते हैं? डायग्राम की तरफ चलते हैं। पहले इस सारे टॉपिक को डायग्राम से जो है बताते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर आपको खुद बहुत समझ में आएगा। तो हम लेते हैं एक प्लांट को। देखो, मैंने होमोजेनाइजेशन में लिखा हुआ है कि अगर हम होमोजेनेट बनाए, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर को,
एक होमोजीनियस मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर हम उसको कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब बनाऊं और इसमें जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर मैं यहां से एक मिक्सचर उठाऊं तो जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उतना ही सॉल्वेंट का भी होगा। अगर यहां से मैं उठाऊं तो जो यहां से मैंने उठाया था वो तो इक्वल थे, लेकिन ये भी इसी तरह इक्वल है, तो इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर जो है कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम की तरफ जो मैंने यहां पर एक प्लांट उठाया हुआ है, पहले हम होमोजेनेट फॉर्मेशन करते हैं और जो प्रोसेस है वो होमोजेनाइजेशन है। तो ये मैंने एक प्लांट ली जिसका मैंने टिश्यू लिया। तो जब हम प्लांट का टिश्यू लेते हैं तो उसके लिए एक एंजाइम है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पेक्टिनेस एंजाइम, जो कि हम ऐड करते हैं और उसके जरिए से डाइजेस्ट करते हैं किसको, मिडल लेमिला को। तो प्लांट टिश्यू मैंने लिया, पेक्टिनेस एंजाइम डाल दिया, ऐड दिया और फिर उसके बाद उसके जरिए से डाइजेस्ट कर दिया किसको, मिडल लेमिला को। तो होमोजेनाइजेशन पहले हुई। ठीक है, यहां पर देखो ये टिश्यू है, ये जो है एक ब्लेंडर जुमा ने ब्लेंडर नुमा शक्ल है। ठीक है, फिर हमने उसमें डाल दिया टिश्यू को, फिर ग्राइंडिंग आप कर दिया और उसके बाद जो है होमोजेनेट बन गया। तो होमोजेनाइजेशन के बाद नंबर 2 पर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन पहले लेक्चर के शुरू में भी मैंने ये बताया कि जो प्रोसेस है जो कि हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को अंडर सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ये सन है और ये अर्थ है। अब ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब ये अर्थ इसी वजह से अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता। किस वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अगर अर्थ जो है उनसे बाहर कोशिश करता है ताकि मैं इन ऑर्बिट से निकल जाऊं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सन की तरफ जाता है। तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होके फिर एक खास ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करता है। एक सवाल आपसे पूछूं, ये जो दो वेक्टर मिलते हैं तो ये इस इफेक्ट को कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं, या आप लोग कमेंट में बताएं। तो सॉरी चले गए फिजिक्स में, आते बायोलॉजी में। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूज में होता है अंडर द एक्शन ऑफ किस फोर्स में, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन तो मैंने बताया। ठीक है, और टू वे ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है, एक डेंसिटी है और दूसरा डिफरेंशियल है। देखो डेंसिटी वाला जो था सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेली है, कोई स्मॉल है तो कोई बड़ा, कोई उनसे बड़ा तो कोई उनसे छोटा। अब अगर जो डेंसिटी बताता हूं, डेंसिटी तो फिर समझ में आ गया गोरा। डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर जिस चीज का वॉल्यूम कम हो तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो ऑलरेडी डेंसिटी जो है वो हाई हो जाती है। मेरा मतलब यह है कि डेंसिटी और ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और डिफरेंशियल को आपस में मिलाओ नहीं, क्योंकि अगर मैं राइबोसोम लूं तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है और उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, और जिसकी डेंसिटी हाई हो जाती है वो कहा जाता है बॉटम में जाता है, और रिमेनिंग जो सोल्यूशन बच जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सुपरिटेंडेंट, और जो पेलेट बन जाता है उसको फिर हम हासिल करते हैं। लेकिन किसमें किसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में, डिफरेंशियल में नहीं। वहां पर साइज और शेप पर है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। तो दूसरा जो है वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, वो साइज शेप डिटरमाइन हाउ फास्ट इट सेटल इन टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट भी हम करते हैं। तो साइज और शेप डिटरमाइन करते हैं कि एक चीज किस तरह तेजी से सेटल हो जाता है, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं स्पीड 1। जब हम लो स्पीड करते हैं तो जो लार्ज साइज पार्टिकल्स है, जिस तरह मैंने एग्जांपल भी दी है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, वो प्रेसिपिटेट, मतलब ये कि वो नीचे आ जाते हैं।
प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है और वो नीचे आ जाता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो जब जो नीचे आ जाता है उसको हम पेलेट कहते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग सोल्यूशन बन जाता है उसको हम सुपरिटेंडेंट कहते हैं। तो स्पीड 2 में इस स्पीड को हम जो है थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल हमको ऑब्टेन होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। इसी तरह स्पीड 3 में भी स्पीड को मजीद ज्यादा करते हैं, तो जो उनसे थोड़े छोटी पार्टिकल है, इस तरह पीस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइक्रोसोम, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेस है। तो स्पीड 4 में अगेन वेरी हाई स्पीड, और जो वेरी हाई स्पीड जो आखिर में सबसे छोटा बचता है राइबोसोम, फिर उसको हम हासिल करते हैं। अब फिर से मैं इस सारे जो सेंट्रीफ्यूगेशन सारे को मैं अब डायग्राम के जरिए से फिर से समझाता हूं, ताकि आपको और भी ये क्लियर हो जाए। तो फिर से आते हैं, देखो ये प्लांट है, प्लांट का मैंने टिश्यू लिया, उसका ग्राइंडिंग अप किया, उसका जो है पीएच मैंने सूटेबल रखा, टेम्परेचर सूटेबल रखा, क्योंकि अगर पीएच कम हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन अच्छी तरह नहीं कर सकता। इसी तरह राइबोसोम भी, पीएच भी अच्छा, टेम्परेचर भी, आयनिक कंपोजिशन भी अच्छा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी अच्छा। उसके बाद जब होमोजेनेट बन जाता है, तो इस टेस्ट ट्यूब को मैंने यहां से लेकर यहां इस सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया। जब मैं इसको सेंट्रीफ्यूज में डालता हूं और मैं इसको स्पन करता हूं, इसको स्पिनिंग देता हूं, तो उसमें से मुख्तलिफ जो अकॉर्डिंग टू साइज शेप ये इनसे सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर 800G, यहाँ से G जो है वो ग्रेविटी शो कर रहा है। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूज में एक जो है बटन नुमा एक चीज होती है, इस पर हम सेट करते हैं 800, 80,000, इसी तरह जो है इसके मुताबिक हम इनको मेन भी देते हैं। लेकिन इससे ये ना लगे कि ये तो 800 ग्रेविटी है, ये इसका मतलब क्या? ये इस मशीन में इसका जो है इस तरह होता है। मैं आप लोगों को समझाऊं, ये इनकी जो है नीडल है, 80 होता है, 800, 900, 1000, फिर ये इस पर इस तरह कर देता है जो चीज़ वो हासिल करना चाहता हो। ठीक है, इसी तरह 10 मिनट के बाद उसके बाद जो पेलेट हमें रिच इन न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डेब्रिस, यहाँ पर पेलेट है मैंने बताया, जो कि बॉटम में जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उसको हम पेलेट कहते हैं। लेकिन वो रिमेनिंग सोल्यूशन जो होता है उसको हम सुपरिटेंडेंट कहते हैं। तो ये रिच है, मालदार है, किससे? न्यूक्लियाई से एंड सेलुलर डेब्रिस, वो जो वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं उसका। फिर 15 मिनट इस तरह 60 मिनट, और जो पेलेट बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर थे। फिर उसके बाद आखिर में जो आता है वो राइबोसोम आता है, और राइबोसोम इसी वजह से उसका जो साइज होता है वो कम होता है, तो उसी वजह से वो आखिर में जो है हमें ऑब्टेन हो जाता है। ये इस तरह होता है कि जब मैं इसको स्पन करूं तो इसमें ये आ जाता है, तो ये इसको मैंने उठा लिया, किसी दूसरे चीज में डाल दी, इसको फिर मैंने ऑब्टेन किया। ठीक है, फिर ये जो सुपरिटेंडेंट थी उसको मैंने फिर इसमें डाल दिया, फिर उस सुपरिटेंडेंट से यहाँ जो चीजें निकल आई, फिर इसको ऑब्टेन करके इस सुपरिटेंडेंट को फिर इसमें डाल दिया। ये इस तरह सारा प्रोसेस होता है, और हम जो है एक डिजायर ऑर्गेनिक को लेते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह स्टडी करें और डिस्कवरीज करें। वस्सलाम।